स्वागत है दोस्तों एमपी स्टडी एजुकेशन के इस चैनल पर। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं पीएनएसटी 2020 की एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि इस एग्जामिनेशन को कम समय में क्लियर करने के लिए क्या कोई बेसिक प्लान है। तो मैं आपको बता दूं, एक बेसिक प्लान है। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट में आप इक्वली प्रिपेयर नहीं कर सकते या हर सब्जेक्ट में आप इक्वली स्कोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझ लीजिए। आप जानते हैं पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में आपके पास में फिजिक्स में 30 मार्क्स है, केमिस्ट्री में आपके पास में 30 मार्क्स है, बॉटनी में आपके 30 मार्क्स है, जूलॉजी में आपके 30 मार्क्स है और इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स है। मैं आपको प्लान नंबर ए दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं प्लान नंबर बी दे रहा हूँ। ठीक है, प्लान ए और प्लान बी क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन में कंफर्म 2021 में सिलेक्शन लेना ही है तो मैं ये दो प्लान दे रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं दो टाइप के कैटेगरी के प्लान में आ जाएंगे, आपके लिए जो सूटेबल होगा आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहला प्लान तो ये होगा कि सारे सब्जेक्ट को हम इक्वली अगर प्रिपेयर करें और सिलेक्शन अगर मुझे लेना है तो मैं अपने तरफ से जो रेटिंग देना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट में आप स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 18 मार्क्स एवरेज ले आना चाहिए ही। 18 नंबर आप लेकर के आते हैं तो आपके जो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 90 होते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपके 90 मार्क्स अगर आ गए, पेपर अगर मान लीजिए एक अच्छा एवरेज पेपर अगर बन गया, पहले जैसा बनता था, तो 90 मार्क्स में आप लोगों का सिलेक्शन तय है किसी भी कैटेगरी में। ठीक है अभी देन उसके बाद, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो रियलिटी है एग्जामिनेशन की ऐसी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में 18 नंबर लेकर के आ जाएंगे। मुझे पता है कि 18 नंबर लाना कितना प्रॉब्लम और कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट की मैंने मार्कशीट देखा है। 18 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना इतना आसान नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 100 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाने वाली जो स्टूडेंट गर्ल्स है उनकी संख्या पूरे एमपी में 10 से 12 होती है ऑन एन एवरेज बस, जबकि बैठने वालों की संख्या शायद हज़ारों में होती होगी, 10,000 15,000 के आसपास। तो देख लीजिए सबसे पहली चीज़ तो प्लान ये तो ये होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना नंबर चाहिए। अगर 90 मार्क्स चाहिए तो श्योर हो जाइए कि सिलेक्शन है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ ये है कि 18 मार्क्स आपके कैसे आएंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट बैठे हुए हैं, और खासतौर पर फिजिक्स जो कि सिलेक्शन और रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखिए, अगर आपके 18 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं आए, मान लीजिए कि फिजिक्स में आपके 15 आ गए और आपके केमिस्ट्री में 15 आ गए, तो फिर तो आप लोगों के लिए बर्डन बढ़ गया। तो आप अपने जो कोर सब्जेक्ट है बॉटनी जूलॉजी, उसको आप कम से कम 21 और इसके आसपास लेकर के जाइए। ठीक है, उसके बाद भी आई होप कि आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 90 ही बनेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेसेस है। तो ये दो प्लान के हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है। और अगर किसी सब्जेक्ट में स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके 18 में से सीधे 10 हो गए, मतलब 8 नंबर का डाउनफॉल हो गया, तो देन उसके बाद फिर आपको वो 8 नंबर की रिकवरी बाकी 4 सब्जेक्ट से मारनी है। अगर 2 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जहाँ पर आपके सीधे सीधे 8 नंबर डाउन हो गए, तो फिर 2-3 सब्जेक्ट में आपको 8 दूनी 16, आपको 16 मार्क्स की रिकवरी कैसे मारना है आपको। फिर 16 मार्क्स आप यहाँ पर देख लीजिए, 16 मार्क्स की रिकवरी मारना इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। और 16 मार्क्स की रिकवरी मारने के लिए फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट में आपको 23, 24 नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि फिर इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे टारगेट कीजिए जो 22 प्लस चले जाए या 23 प्लस चले जाए, कोई 2 सब्जेक्ट, और वो हो सकता है आपके कोर सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी हो। तो हालांकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर डिपेंड करता है कि कौन से वो 2 सब्जेक्ट होंगे जो 22 या 23 क्रॉस कर जाए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई 2 सब्जेक्ट में आप 45 मार्क्स मार दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्री प्लान स्ट्रक्चर फॉर्मेट देने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया होगा। और आगे की वीडियोस के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बेसिस पर मैं कमेंट में जवाब दूंगा। अगर वीडियो बना सकते हैं तो फिर वीडियो भी बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। कोशिश यही है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है मिलना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।